क्या छीनी जाएगी मुसलमानों की नागरिकता? क्या दुनिया भर के मुसलमानों पर गिरेगी गाज? क्या उनसे छिन जाएगा उनका आशियाना, उनकी पहचान और उनका वजूद? और क्या नागरिकता भी हाथ से निकल जाएगी? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन से आई एक नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लाखों मुसलमानों की नागरिकता पर खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक गनीमेत ट्रस्ट और मानवाधिकार संगठन रिप्रीव ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ब्रिटिश कानून में मौजूद नागरिकता छीनने की व्यवस्था मुस्लिम समुदाय के लिए एक व्यवस्थित और सुनियोजित खतरा बन चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद, जो खुद मुस्लिम समुदाय से आती है, उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की ब्रिटिश नागरिकता इस आधार पर खत्म कर सकती है कि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता पाने का पात्र हो सकता है, चाहे उस व्यक्ति का उस देश से कोई वास्तविक कानूनी या भावनात्मक संबंध हो या फिर नहीं। सरल शब्दों में कहें तो ब्रिटेन में पैदा हुए, पले बड़े और पूरी जिंदगी वहीं बिताने वाले मुसलमानों को भी किसी भी वक्त उनके मूल देश भेजा जा सकता है। और यही बात ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात बन चुकी है। ये डर बेवजह नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। विंडर्स स्कैंडल के दौरान जब कैरिबियन मूल के ब्रिटिश नागरिकों की नागरिकता छीनी गई थी और उन्हें जबरन कैरिबियन देशों में निर्वासित कर दिया गया था, अब वही आशंका ब्रिटिश मुसलमानों को सता रही है। नई रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कानूनों के तहत करीब 90 लाख लोग यानी ब्रिटेन की कुल आबादी का 13% अपनी नागरिकता खोने के खतरे में है। रिपोर्ट साफ कहती है कि इन कानूनों का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समुदाय, खास तौर पर दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से जुड़े लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि भारत से जुड़े करीब 9.84 लाख, पाकिस्तान से 6.79 लाख और बांग्लादेश, सोमालिया, नाइजीरिया, उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व से जुड़े लाखों ब्रिटिश नागरिक इस दायरे में आते हैं। रिपोर्ट बताती है कि पीपल ऑफ कलर यानी रंग भेदी समुदायों में हर 5 में से 3 लोग इस खतरे की जद में हैं, जबकि गोरे ब्रिटिश नागरिकों में यह जोखिम 20 में से सिर्फ 1 पर है, यानी अल्पसंख्यक समुदाय 12 गुना ज्यादा खतरे में है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अगर ब्रिटेन से लाखों मुसलमानों को निकाला गया तो कहां पर पनाह लेंगे। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 80 से 90% लोग पाकिस्तान के बजाय भारत में शरण लेने की कोशिश करेंगे, जो भारत के लिए एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संकट का बड़ा संकेत हो सकता है। आपको बताते चलें कि 2010 से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की नागरिकता सार्वजनिक हित के नाम पर छीनी गई है, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। मशहूर मामला शमीमा बेगम का है, जिनकी नागरिकता छीनी गई थी, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें अपनी नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। संस्थाओं का कहना है कि ये कानून नागरिकता को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक स्थायी नागरिकता जो गोरे ब्रिटिश लोगों के लिए और दूसरी सशक्त नागरिकता जो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए है। फिलहाल ब्रिटेन के गृह विभाग की ओर से इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के भीतर गहरी असुरक्षा पैदा कर रहा है और अगर राष्ट्रवादी राजनीति और तेज हुई तो इसका दुरुपयोग और भी खतरनाक रूप ले सकता है। यानी सवाल अब सिर्फ ब्रिटेन का नहीं है, ये सवाल पहचान का है, नागरिकता का है और उस डर का है जो आज ब्रिटिश मुसलमानों के दरवाजे पर खड़ा है। ब्रिटेन से निकाले गए मुसलमान तो दुनिया भर के मुसलमान जो बेघर होंगे, उनके पास भारत में शरण लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से 2010 में शमीमा बेगम को बांग्लादेश में पनाह नहीं मिली थी, उसी नक्शे कदम पर बाकी पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश भी हो सकते हैं, जिसके बाद उन्हें भारत के अलावा कोई और देश नजर नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है, अगर भारत में उन्हें पनाह मिली तो भारत की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं और भारत पर हर वक्त खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा, जो भविष्य में देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।